वक्त नहीं है। कहते हो तुम ड्राइवर से कहो बैरिज के बाहर गाड़ी को गाड़ी तैयार है। आज को छोड़ो और उसके कुल कबीले के साथी पुलिस के हिरासत में होंगे। वो कौन? चल आराम से। तो ऐ लड़की और तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? कहाँ रहती हो और क्या हालत बनाया है? साहब मेरा नाम मुन्नी है। अच्छा अच्छा। साहब मैं इसलिए बलवंतपुर में रहती हूँ साहब। लेकिन ये हाल तुम्हारा? साहब मेरी हालत ऐसे हो गई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जंगल जाती हूँ और लकड़ियाँ काट काट कर बेचकर अपना गुजारा करती हूँ साहब। मैं जंगल को आराम से। मैं जंगल को गई थी साहब और वहाँ लकड़ियाँ काट मिली नहीं तो वापस हुई तो कुछ डाकुओं ने मिलकर मेरी इज्जत को। कौन है वो डाकू? तुम उस डाकू का नाम बता सकती हो? कौन है तारिंदा तुम्हारी इज्जत की तरफ हाथ डालने वाला? मैं इसका नाम तो नहीं जानती लेकिन वो अपने आप को डाकू कहते थे साहब। तुम परेशान मत हो मुन्नी। आप मुझसे वादा करिए कि जब तक उस डाकू को हम फांसी नहीं दिला देंगे तब तक फैसला नहीं बनेगा। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखकर और कसम खाता हूँ जिस डाकू ने तुम्हारी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाया है मैं उससे फांसी साहब इंसाफ साहब मुझे इंसाफ। इसे दवा की जरूरत है। बैठला मार गया भोसड़ी के। एम्बुलेंस बुलाई। तेरी माँ को 14 भोसड़ी के। अब वो मर गई है, एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? मर गए हम कहीं जिंदा। भोसड़ी के दीवान बॉडी को सील करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम जेल हाउस ले जाओ। ओ साला मादरचोद, अभी तक तो सारा दौलत ही लूटता था, अब माँ बहनों की इज्जत भी लूटने लगा है। देर करने का वक्त नहीं है। चारों तरफ से जंगल को घेर लो। आज डाकू सूरज जिंदा या मुर्दा हमारे हाथ आना चाहिए। मंगल इतना समय हुआ लेकिन मेरा बेटा सिकंदर अभी वापस नहीं आया। तेरा बाप पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। इस पर तब क्या चाहता है तू? तो चारों तरफ से घिर चुका है। अगर अपनी और अपने साथियों की जान की खैर चाहता है तो सभी अपने आप को पुलिस के हवाले हो जाओ, वरना कल के पेपर में मोटी मोटी हेडिंग में सबसे पहले यही पढ़ने को आएगा कि जंगल का खूंखार डाकू सूरज सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।
वाले को कौन? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, तेरा बाप। अरे क्या समझ तूने मेरे हाथों में हथकड़ी भिड़ाया है? शायद अरे तू मुझे जानता है, लेकिन मेरी ताकत और गुस्से से तू वाकिफ। कैसी तेरी ताकत? शायद अरे ये तो सूरज हुआ है जो अपनी तपन से धूल कीचड़ को सुखाकर धूल बना देता है, और दूसरा सूरज ये है, अगर तूने जरा भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश किया तो मैं तेरे परिवार में वो तबाही मचा दूंगा कि परिवार की हालत देखकर रहम से तेरा कलेजा फट जाए। साले मादर चौथ कहीं के। अरे साले, तबाही तो तू जब मचाएगा जब हमारे हाथों से छूट पाएगा। आप तेरा थाने में वो हंस बना दूंगा कि तेरी हालत को देख करके लोग ये धंधा करना तो बहुत दूर है, शायद अपने दिल में सोचेंगे भी नहीं। हाँ इंस्पेक्टर, खोली हुई धूप में सपना देखना, अवतारों को देखना भूल जा इंस्पेक्टर। ले जाओ इसे थाने, ले जाओ, ले जाओ थाने, ले जाओ। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह सरदार जी को पकड़ के थाने की तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा है। ये बात बेटा सिकंदर से मुझे बताना चाहिए। बेटा सिकंदर, क्या देख रहा हूं? मंगल चाचा की आवाज। बहुत गजब हो गया है। अरे क्या आप रहे हो मंगल चाचा? बेटा, पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह सरदार जी को पकड़ के थाने की तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा है। क्या कहा? वो अर्जुन सिंह हरामजादा और अर्जुन का साइकिल चल रहा। से बुझाऊंगा मैं बाप को मेरे उसने चल के उसका क्या कहा मंगल चाचा? आज सच कहता हूँ बेटा, हमरे बापू को गिरफ्तार किया है। अरे चल कर लाशों के ढेर लगा दो, इतना मसाला घोड़ों पर ला दो, क्यों ना हमें पुलिस स्टेशन को शमशान बनाना पड़े। लगा कुर्सी, आज उस हरामजादे जंगलिया से साफ जाओ और जरा उस लुटेरे को बाहर निकाल कर खिलाओ। पुलिस से जाओ। इसके हाथों से हथकड़ी खोलो। बहुत समझदार इंस्पेक्टर, जो कि सूरज के हाथ की हथकड़ी खुलवा के मुझे आजाद कर दिया। याद रहना चाहिए, जब तेरी ड्यूटी इस कोतवाली में है, भूल कर
दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझ गए? कहाँ जा रहे हो? ये पूछने का अधिकार तेरा नहीं इंस्पेक्टर, ये पूछने का अधिकार केवल हमारे कबीले के जितने साथी हैं और मेरे बेटे सिकंदर का। कोतवाली में हमारी हो और पूछेगा तुम्हारा बाप सिकंदर आकर तुमसे। जय समय मेरे बेटे सिकंदर के कान में आवाज पहुंची कि मेरे बाप को वो तो इंस्पेक्टर गिरफ्तार करके कोतवाली ले गया है, उसी वक्त तेरी आवाज बंद हो जाएगी इंस्पेक्टर। काली मत देना, खा खा करके खोतली के वक्त काटते हो और टक्कर ले रहे हो अर्जुन सिंह से। तेरी हराम की रकम होगी। जितना मैं पूछूंगा उतना ही बताना। क्या? बोल। मुन्नी के 7 साल बलात्कार किया है। अगर तेरे दिमाग में गोबर भरा है तो इलाज कर ले, वरना तेरे दिमाग का डिब्बा मैं खोल दूंगा। और तुझे देख कुत्ते देख कुत्ते हाल चले तलह के साथ में बलात्कार किया है और उससे गोली मार दिया। क्या मैंने तुझसे बोला था? अगर तेरे दिमाग में गोबर भरा है तो इलाज कर ले। मैं कभी नहीं बताऊंगा। बताएगा नहीं, बताएगा नहीं। गिरफ्तार करो साले को। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, अब तो मुझे गोली से मार दे तो तेरे हक में अच्छा होगा। नहीं तो शायद ये सूरज वो बना है तो अभी हमारे दिमाग से बाकी नहीं है। अभी हर एक तरीका तेरे साथ अपनाया गया है। हर घंटे के बाद निकाल कर तेरा ये ऐसे करता रहूंगा जब तक मुन्नी का खून अपनी जुबान से पाल नहीं करेगा। अभी इतना डंडा डाला, पूरा डंडा तेरी गाल में डालेगा। इंस्पेक्टर गोली मार दे, बंदा सबसे पहले मेरी आंखों में आंखें डाल के थे क्या? और उसके बाद ये दुनिया थी। मैं तेरी हथकड़ियों से आजाद हो जाऊंगा। ये दुनिया होगी लेकिन इंस्पेक्टर दुनिया के अंदर तुम आजाद कहाँ होगे? इतनी धाराएं लगाकर तुम्हारा यहाँ से चालान भेजूंगा कि जमानत तुम्हारी तो बहुत दूर है। लोग शायद तुम्हारी मुलाकात को भी
तरस जाएंगे। तो तुझे केवल वक्त ही और वक्त को अर्जुन सिंह हमेशा मुट्ठी में रखता है। खा जाएगा। बंद कर दो वापस चलेगो। हेलो पूरा डंडा गंगड़ में घुस गया तब भी साले की शान कम नहीं। क्या कह कर गया है? ये कहकर गया है जिस दिन हथकड़ियों से आजाद हो गया, ये दुनिया देख रहे हो, दुनिया होगी लेकिन इस दुनिया में आप नहीं। और ये बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। खतरनाक इसलिए कल इसका यहाँ से चालान जाएगा। एक रात लाकत पे दीवान तुम्हारी, चौकीदार तुम, दोनों लोग लाकत पे खड़े खड़े ड्यूटी करोगे। सुन ले क्योंकि अगर कहीं सूरज निकल गया तो ये हमारी मौत बन सकता है। बाद में निकार ना करो साहब, कहने काजे सुने हो। हाँ साहब कहते आज खड़े खड़े रात भर तुम्हारे साथ हम करेगा। अरे साले ड्यूटी कहो। ड्यूटी हम इस समय अपने क्वार्टर जा रहे हैं। हमारी पत्नी, हमारे 2 बच्चे इस वक्त हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कल मैं आऊंगा 10 बजे यहाँ से इसका चालान जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। की दरबार जा और निकाल कर उस हरामजादे को लॉकअप से बाहर ला। वो साले जंगलिया को ला, जंगलिया को निकाल कर ला। अरे साले तालाब के रहने वाले मेढक, तुम तो बेमौत बनना चाहते हो। फासले हरामजादे, आज जितना हद न हो, क्योंकि दिया बुझने से पहले आखिरी बार जरूर फड़फड़ाता है। नापदान में गुजारा करने वाले कुत्ते, तुम जैसे इंसानों पे पहली बात हमें गुस्सा नहीं आता। गुस्सा तो तेरे उस सीनियर अफसर से है। आजाद करके मुझे क्या देखता है, कभी देखा नहीं, नाम तो सुना होगा। हरामजादे, रस्सी जल गई लेकिन अभी ऐठन बाकी रह गई। आजाद आजाद कर इस हरामजादे को हथकड़ियों से। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है, सोन उठा हाथ में। सूरज, अगर माँ का नाम लिया तो तेरी माँ का दूध निकालकर अगर उसे मट्ठा ना बना दिया तो मेरा भी नाम गणपत राय त्रिपाठी नहीं। अगर कोतवाली के बाहर होते तो तुम्हें बुगदा से खानता वो भी। क्या कहते हो? मेरा नाम सूरज है। हाँ सूरज। अगर तूने जितने टाके डाले हैं और जितनी माँ बहनों की इज्जत के साथ खेला है, अगर तूने अपनी जबान से जुर्म इकबाल ना किया तो आज तेरी जिंदगी का सूरज सदा के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा। टुकड़े खोर के बच्चे, अरे तुम इंसान हो, एक रोटी का टुकड़ा डालो और तुम हिलाते हिलाते तुम हमारे पास तक चले आओगे। अरे तू मेरी जुबान खुलाएगा, ये तेरी औकात। पता हरामजादे, मुन्नी का बलात्कार करके गोली से किसने मारा? नहीं बता।
सभी पे निरंतर कसम पैदा करने वाले की हट जा बाबा। ये तेरे बाप का कभी वसूल नहीं है। ये हरामजादा एक भी हत्थे के ऊपर वार करे बेटा, लेकिन इसने तुम्हारे ऊपर कोड़े बरसाए हैं। मैं इसे माफ करता हूँ। तुमने कबीले का कोई साथों के सही मसाला लदवा के घोड़ों से तैयार रहता हूँ। बहुत जल्दी यहाँ से फरार होकर आगे पे आ जाओ बेटा। तुम चलो बापू, हम आता। चलो। मैं कहता हूँ रोक ले अपने बाप को और अपने साथियों को और अपने आप को भी कानून के हवाले कर दे। हमरे बापू ने तुझे माफ कर दिया। अरे शुक्र कर कि अगर उसने माफ नहीं किया होता तो सिकंदर अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। साले नौकरी करते हो 1500 की, अरे जुबान लड़ाता है सिकंदर से। अरे हरामजादा सिकंदर, ये क्यों भूल रहा है कि यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुम बाप बेटे को 500 का कफन पहनाएगा। वो दिन तो हम आने नहीं देंगे। आज तो मजबूर हो, लेकिन फिर अगर हमारे दायरे में आ गए, कसम भवानी की जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं जा रहा हूँ, अगर रोक सकता है साले भारत के बीच तो रोक कर दिखा। आज तो हरामजादे तू यहाँ बच के चला गया। दोगला कहाँ भाग गए थे? हम तुम्हारी तना मरासे नहीं है। अब है गोली मार दिखाए का पानी पी जाती हो। हम देखे तो रहे लेकिन हम आए नहीं रहा। चलो हरामजादे, ये खबर एसपी साहब से बताते हैं कि वो हरामजादा शिवराज सिकंदर फरार हो गया लॉकअप से। चला आइए, अब आप लोगों के सामने देखिए इंस्पेक्टर अर्जुन की धर्मपत्नी, इंस्पेक्टर अर्जुन की धर्मपत्नी जिनका नाम है बिमला। बिमला आप लोगों के सामने आती है अपने नन्हे से बच्चे को